नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने प्रचलित किए थे? सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के, कौन से सिक्के? लेख वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने प्रचलित किए थे? तो सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे हिंद यूनानी शासकों ने। किसने किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। सबसे पहले लेख वाले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने, या इनको इंडो ग्रीक शासक भी कह सकते हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो उत्तर भारत के जो मंदिर है, अधिकांश मंदिर नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो दक्षिण भारत के मंदिर है द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। अगर तो दक्षिणापथ के जो मंदिर है वे बेसर शैली में निर्मित। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त। और इसका रचनाकाल क्या है? 1500 से 1000 ईस्वी तक। 1500 से 1000 ईस्वी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? तो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला जो पुरोहित था वो कहलाता था अधर्व्यु। क्या कहलाता था? अधर्व्यु कहलाता था। यजुर्वेद को उच्चारित करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? अधर्व्यु कहलाता था। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का वर्णन किया गया। यानी कि यजुर्वेद क्या है? यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। किसका संकलन है? यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कितने भाग है यजुर्वेद के? 2 भाग हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद को। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? यजुर्वेद। यह क्रम कांड प्रधान वेद है। इसकी 5 शाखाएं हैं। किसकी? यजुर्वेद की 5 शाखाएं। कौन कौन सी? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। कौन कौन सी? काठक, कपिस्थल,
मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी, इसकी 5 शाखाएं हैं। नेक्स्ट, कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है? कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है? तो सामवेद। सामवेद कौन सा वेद? सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। प्रश्न होता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद को। किस वेद को? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और सामवेद को गाने वाले मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। प्रमुख रूप से इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र है। सामवेद में मुख्य रूप से सूर्य की स्तुति के मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है? किस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है? तो किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। अथर्ववेद जो है रचना काल है इसका वेदों के अंत में। वेदों के सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई है। और यह इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र है। कितने? 731 सूक्त, 20 अध्याय, 6000 मंत्र। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोने का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया? ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोने का वर्णन किया गया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने प्रचलित किए थे? सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने प्रचलित किए थे? तो सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने या इंडो ग्रीक शासकों ने प्रचलित किए थे। किसने प्रचलित किए थे सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के? हिंद यूनानी शासकों ने। दूसरा प्रश्न था कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। दक्षिणापथ के मंदिर किस शैली में निर्मित है? दक्षिणापथ के मंदिर वेसर शैली में निर्मित है। उसके बाद प्रश्न था कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। इसका रचना काल कब है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? तो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है? किस वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है?
कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद क्रम कांड प्रधान है। इसकी 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं कौन कौन सी है? काटक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजस्नेयी। कौन कौन सी? काटक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है? कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है? तो सामवेद। सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। किस वेद को? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से सूर्य की स्तुति के मंत्र है। सामवेद के मंत्रों को जो गाने वाला होता है उसको उद्गाता कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि किस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है? किस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है। और इसका जो रचना काल है, सभी वेदों के अंत में इसकी रचना हुई है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोने का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया? ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोने का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।